तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि जितना भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं सभी को देखने वाले हैं। यानी कि 1904 से लेकर, यहाँ पर देख लीजिए 1904 से लेकर 1950 तक का सभी घटनाएं देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो आपको बता दें कि इससे 1 से 2 नंबर, यानी 1 से 2 नंबर आपका किसी भी एग्ज़ाम में कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो 1904 में क्या हुआ था, तो यहाँ पर देख लीजिए 1904 में हुआ था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित। यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ था, तो 1904 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 1906 में क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में। या तो 1906 में किसकी स्थापना हुआ था, तो मुस्लिम लीग की। यानी कि कहीं से भी घुरा कर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जवाब सही और सटीक देना है। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर देख लीजिए 1907 में क्या हुआ था, तो सूरत अधिवेशन। 2 दलों में बट गया था, एक ठो नरम दल, एक ठो गरम दल, दोनों शाखाओं में बट गया था कांग्रेस। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1900 देखिए सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का फूट 1907 में। कौन कौन सा बना था, तो नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो सूरत अधिवेशन पूछे तो 1907 में। गरम दल और नरम दल कब बना, 1907 में। कांग्रेस का फूट कब हुआ, यानी कांग्रेस कब फूट गया, तो 1907 में। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर देखिए 1909 में क्या हुआ था, तो 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। यानी कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। अगला देखते हैं 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य दिल्ली दरबार। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य पर दिल्ली दरबार कब लगा था, तो 1911 में लगा था। तो ये भी याद रखना है। जन गण मन, यानी कि राष्ट्रीय गान कब पहली बार गाया गया, तो 1911 में ये भी गाया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1915 नहीं दिया गया है। 1915 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटा, तो 1 जनवरी 1915 को लौटा था। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर देखिए, अगला देख लीजिए यहाँ पर 1916 में क्या हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट। यानी कि नहीं, हाँ लखनऊ पैक्ट, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता। तो यहाँ पर देखिए पहले ये आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1916 में ये आ जाएगा। 1916 में होम रूलिंग आंदोलन का निर्माण, यानी कि होम रूलिंग आंदोलन का निर्माण कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर 1916 में एक हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता, यानी लखनऊ पैक्ट भी कब हुआ था, तो 1916 में ही हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ फूट गया था कांग्रेस, यहाँ पर 1907 में फूट गया था, और यहाँ 1916 यहाँ पर 16 में जुड़ गया था। यानी लखनऊ में पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था 1916 में। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला 1917 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में। ये आपको याद रखना है। अहमदा मिल मजदूर, यहाँ पर देख लीजिए महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो यहाँ पर 1917 में। पहला सत्याग्रह यहीं पर शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, काला कानून यानी रोलेक्ट एक्ट कब आया था, तो 1919 में। इसे काला कानून भी कहा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। काला कानून भी इसे कहा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने कि फायर का, उसके बाद अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो गया कब, तो 1909 में। इसे भी आपको याद रखना है। 1909 में क्या हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला देखते हैं,
अगला 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? तो मांट्यून चेम्सफोर्ड सुधार, यानी कि ये मांट्यून चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? तो इसे याद रखना है, 1919 में आया था। अगला देखते हैं, अगला 1920 में क्या आया था? तो खिलाफत आंदोलन, यानी खिलाफत आंदोलन कब आया था? तो 1920 में आया था। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी आप किताब पढ़िएगा तो पूरा लॉन्ग में दिया गया है। तो असहयोग आंदोलन यहाँ पर देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था, यानी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, 1920 में यहाँ पर देख लिए हैं, मतलब कि 1922 देख लीजिए, चौरा चौरी हत्याकांड, ये भी आप देख लिए होंगे। अगला देखते हैं, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? तो 1927 में हुआ था साइमन कमीशन की नियुक्ति। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, मतलब आगमन कब हुआ? तो 1928 में। यहाँ पर देखिए, नियुक्ति कब हुआ था? नियुक्ति पूछे तो 1927 में, और यहाँ पर भारत का आगमन पूछे तो 1928 में हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। बाकी से याद रखना, 1907 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था, और 28 में ये साइमन कमीशन भारत का आगमन हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, 1929 में भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट, यानी कि भगत सिंह ने असेंबली में बम विस्फोट किया था। कब? तो 1929 में। इसे भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? सो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसे भी याद रखना है। तो अगला देखते हैं, अगला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यहाँ देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, यानी कि पहला हुआ था 1930, 1931, 1932, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932। इसे आपको याद रखना, बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं, 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। इसे भी आपको याद रखना है। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी को आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। इसे भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RPF यानी कि बहुत से एग्जाम में से पूछा गया है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। तो अगला देखते हैं, कृष्ण मिशन की स्थापना, यानी कृष्ण मिशन के आगमन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में ही हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए। अगला देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी को किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। अगला देखते हैं, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के आगमन 1946 में। इसके द्वारा संविधान का मतलब कि निर्माण हुआ था। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ है। इसलिए कैबिनेट मिशन कब आया था, यानी भारत? तो 1946 ईस्वी को आया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, यानी भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन पूछे तो 1946 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अंतरिम सरकार की स्थापना, यानी अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको याद रखना, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर देखिए, 1946 अंतरिम सरकार हो चुका है। यहाँ पर 1947 में भारत विभाजन और माउंटबेटन योजना, यानी कि भारत विभाजन और माउंटबेटन योजना 1947 में आया था। ये भी आपको याद रखना है। देखिए लास्ट यहाँ पर है 1947, भारत स्वतंत्रता की प्राप्ति, यानी भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति 1947 ईस्वी को हुआ था। आपको ये भी याद रखना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा।
तो यहाँ पर देखिए फटाफट से देख लेते हैं। इधर रिवीजन 1904 ईस्वी में क्या हुआ था, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 ईस्वी में क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो अगला देखते हैं 1907 में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन कांग्रेस का फुट यानी गर्म दल और नरम दल बट गया था। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस में फुट हो गया था। अगला देखते हैं 1909 में क्या होता, तो मार्ले मिंटो सुधार आया था, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909 ईस्वी में आया था। और 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार लगा था। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार कब लगा था, तो 1911 ईस्वी में लगा था। 1916 ईस्वी में क्या होता, तो होम रूल आंदोलन का निर्माण हुआ था। और ये भी आपको याद रखना है, 1 जनवरी 1915 को, यहाँ पर देख लीजिए 1 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। इसे भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला 1916 में मुस्लिम लीग समझौता, यानी कि कांग्रेस जो नरम दल और गर्म दल में फूट गया था, यहाँ आकर सट गया, यानी कि 1916 में सट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 को याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह 7 रिलेट होता है ना, 7 मतलब सत्याग्रह। तो यहाँ पर देखिए 1917 में। 1919 में क्या हुआ था, तो रोलेक्ट यानी काला कानून जिसे कहा गया, रोलेक्ट अधिनियम। अगला देखते हैं 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला देखते हैं 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन। और अगला देखते हैं 1920 ईस्वी में, यहाँ पर देख लीजिए असहयोग आंदोलन पारित किया गया था। 1 अगस्त यहाँ पर देख लीजिए अगस्त 1920 ईस्वी को तब ये हुआ था। अगला देखते हैं 1922 में क्या था, तो यहाँ पर देखिए 1922 में था चौरी चौरा हत्याकांड, यानी चौरी चौरा हत्याकांड 22 को याद रखना है। अगला देखते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1928 ईस्वी में किया गया था। तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, यानी कि साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था 1927 ईस्वी को, लेकिन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी को आया था। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट 1929 ईस्वी को किया गया था, यानी कि 9 से खतरा होता है, इसलिए खतरा की खिलाड़ी था भगत सिंह, इसे आप याद रखना है रिलेट कर। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 को किया गया था। अगला देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को। अगला देखते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 ईस्वी को। पुनः पैक्ट 1932 को, पुनः पैक्ट भी 1932 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। कृषि मिशन की आगमन, कृषि मिशन की स्थापना 1942 को, यह भी आपको याद रखना। अगला देखते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 को, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। कैबिनेट मिशन आगमन 1946 को, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 को, यानी कि कैबिनेट मिशन एक, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया है, तो कैबिनेट के द्वारा बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कब आया था, तो 1946 ईस्वी को। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 को, आपको ये भी याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला भारत छोड़ो आंदोलन, कृषि मिशन, आज़ाद हिंद फौज, ये भी हो गया। भारतीय स्वतंत्रता, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान का निर्वाचन 1946 को, ये भी हो गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 को, ये भी हो गया है। अगला देखते हैं माउंट बेटन योजना कब हुआ था, तो 1947 को माउंट बेटन योजना आया था। और लास्ट में हमारा भारत आज़ाद हो गया था, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति 1947। यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए 1947 को। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर किसी भी तरह का भी डाउट है और किसी टॉपिक पर क्वेश्चन मतलब प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट में जरूर। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।